नमस्ते दोस्तों। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें कई सारे महारथियों ने भाग लिया था। लेकिन हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा भी थे, अगर वो महाभारत के युद्ध में भाग ले लेते तो पांडवों की हार तय थी। आप सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा विदुर की। जी हाँ, महात्मा विदुर। आपको पता नहीं होगा, लेकिन महात्मा विदुर अपार शक्तियों के धनी थे और उनके पास कई ऐसी शक्तियां थी जिनका सामना पांडव नहीं कर सकते थे। अगर महात्मा विदुर गलती से भी महाभारत के युद्ध में आ जाते तो पहले ही दिन पांडवों की हार हो जाती। उसके साथ महात्मा विदुर को सबसे ज्यादा ज्ञानी भी कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण के बाद हस्तिनापुर में सबसे ज्यादा ज्ञानी महात्मा विदुर ही थे। लेकिन सवाल ये है कि महात्मा विदुर इतने ज्यादा ज्ञानी और बलशाली थे तो उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी रहस्य से हम पर्दा उठाने वाले कि क्यों महात्मा विदुर ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। शायद दोस्तों आप सभी को पता नहीं होगा कि महात्मा विदुर को यमराज का रूप भी माना जाता है। दोस्तों, हमको महात्मा विदुर के बारे में जानने से पहले उनकी हिस्ट्री के बारे में जरूर से जानना पड़ेगा। अगर हम इतिहास के पन्ने घुमाए तो हमको पता चलता है कि बहुत ही पुराने जमाने में एक नगर में बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। एक दिन उनके दरबार में उनके सैनिक चोरी के केस में एक ऋषि को पकड़ के लेके आते हैं और ऋषि का नाम था मांडव्य। तो उस टाइम पर वो राजा उन ऋषि की बात सुने बिना उनको फांसी की सजा दे देता है। तो तब उस राजा के फैसले के अनुसार उन ऋषि को फांसी पे टांग दिया जाता है। लेकिन ऋषि मांडव्य ने किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की थी, जिसकी वजह से उनको फांसी पे टांगने के बाद भी उनकी मौत नहीं हो रही थी। यह देखने के बाद राजा को अपनी गलती का बोध होता है तो वो ऋषि से माफी मांगता है और उनको धन और धान्य देने के बाद छोड़ देता है। लेकिन ऋषि मांडव्य अपने प्राण और प्रतिष्ठा पर उंगली उठने के कारण वो जी नहीं पाते और वो एक दिन अपना देह त्याग कर देते हैं। अपने देह त्याग करने के बाद वो जब यमलोक पे जाते हैं तो वो यमराज से मिलते हैं और तब वो बोलते हैं कि मेरी क्या गलती थी जिसकी वजह से उस राजा ने मुझे फांसी की सजा दी थी। तो तब यमराज बोलते हैं कि जब आप 12 साल के थे तब आपने गलती से एक कीड़े को सुई चुभई थी जिसकी सजा आपको आज मिली है। तो तब ऋषि मांडव्य गुस्से में आकर यमराज जी को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा जन्म भी धरती पर एक मनुष्य रूप में एक दासी के पेट से होगा। तो तब यमराज जी का जन्म महात्मा विदुर के रूप में होता है। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ था और उनकी आंखें क्यों नहीं थी, तो उसी के बारे में बहुत बड़ा इतिहास है जिसकी वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल महात्मा विदुर इतना ज्यादा ज्ञानी थे जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होकर उनको एक धनुष भी दिया हुआ था जो कि अजय था और उसके एक ही बार से सैकड़ों लोग मारे जाते। और हम सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध कितना बड़ा भयानक युद्ध था, उसमें कई सारे अस्त्र चले थे और अगर महात्मा विदुर महाभारत के युद्ध लड़ते तो उनको कौरवों की साइड से युद्ध लड़ना पड़ता और वो जानते थे कि मैं युद्ध में उतरा तो पांडवों की हार तय है और धर्म का नाश हो जाएगा। और उसके साथ महात्मा विदुर हस्तिनापुर के सलाहकार भी थे, जिसकी वजह से उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार समझाया कि जो दुर्योधन कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है और वो राक्षसों वाली नीति है। तो यह बात सुनने के बाद दुर्योधन महात्मा विदुर को बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है। तो तब महात्मा विदुर गुस्से में आकर अपना धनुष तोड़ देते हैं और वो प्रण लेते हैं कि मैं महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लूंगा। महात्मा विदुर को बहुत सारे लोग मानते थे, जिसकी वजह से कोई उनके सामने सवाल भी नहीं करता और तब महात्मा विदुर महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेते और अंत में दुर्योधन और उनके साथ जितने भी कौरव सेना में थे सबकी मृत्यु हो जाती है। तो तब दोस्तों आप सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो उसके बाद महात्मा विदुर की मृत्यु कब हुई। तो सारा राजपाट पांडवों को सौंपने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और महात्मा विदुर तीनों लोग आश्रम में चले जाते हैं और वहां पर ही तप कर रहे थे। तो तब एक दिन सारे पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी और महात्मा विदुर को मिलने के लिए आते हैं। तो तब उनको वहां पर धृतराष्ट्र और गांधारी तो मिल जाते हैं, लेकिन महात्मा विदुर उन पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। तो वो एक दिशा की ओर जाते हैं तो युधिष्ठिर भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो वो एक पेड़ के पास जाने के बाद विदुर अपना देह त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों यह घटना थी जिसकी वजह से महात्मा विदुर ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।